तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक रेगिस्तान को दिखाने से। कुछ वक्त पहले साइंटिस्ट की एक टीम यहाँ हर जगह पर रिसर्च करने के लिए आई थी। वो दरअसल जमीन को खोदकर गहराइयों से जिंदगी का कोई सैंपल लेना चाहती थी, ये पता करने के लिए कि क्या जिंदगी वहाँ मुमकिन है। मशीन के जरिए उन्होंने 9 मील तक वहाँ खुदाई की और खुद भी वहाँ गए थे। ये बात काफी हैरत वाली थी क्योंकि आज से पहले इंसान इतनी गहराई में नहीं गए थे। फिर कुछ दिन के बाद यहाँ रेत का खतरनाक तूफान आया। साइंटिस्ट ने मदद मांगने के लिए अपनी टीम से कोई राब्ता नहीं किया क्योंकि ये एक सुनसान इलाका था। उनका राब्ता भी टूट गया था अपनी टीम से, तो जाहिर है टीम ने भी कोई मदद नहीं भेजी। तूफान यहाँ तक काफी देर तक रहा। जाहिर है साइंटिस्ट से कोई राब्ता नहीं हुआ, तो मजीद इन्वेस्टिगेशन करने के लिए टीम ने अपना एक आदमी भेजा जिसका नाम जैक था। वो यहाँ अकेला आया था। तूफान के बीच से ही निकलकर वो आगे बढ़ रहा था। आसपास वो देखता है मगर उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। यहाँ एक काफी बड़ी लैब थी, इसलिए जैक वहाँ जाता है चेक करने के लिए कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा था, मगर वहाँ पर भी उसे कोई नहीं मिलता। वहाँ सिर्फ लोगों के कपड़े और जूते पड़े हुए थे। ये लैब काफी बड़ी थी, इसे देखने से साफ लग रहा था कि इस प्रोजेक्ट पर टीम ने काफी पैसा लगाया है। हर जैक आगे बढ़ता है और एक कमरे में जा पहुँचता है। वहाँ उसे फोन और रेडियो दिखते हैं, मगर उनकी हालत ऐसी थी जैसे काफी वक्त से किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। जैक को काफी अजीब लगता है, इसीलिए उस जगह को और चेक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो अब एक फ्रीजर रूम में जाता है जहाँ चीजों को ठंडा और ठीक रखने के लिए रखा जाता है। यहाँ पर गोश्त भी था और बिजली भी, मगर साइड में एक आदमी की लाश भी पड़ी थी जिसे हम देख लेते हैं मगर जैक नहीं देख पाता। वो जब सारे कमरों को चेक कर रहा था तो अचानक उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वो जल्दी से गन हाथ में लेता है और चेक करने जाता है। उसे पता चलता है कि आवाजें सबसे आखिर वाले दरवाजे से आ रही है जो सामने ही था, जिसकी आगे कुर्सी रखी हुई थी। उसे अब शक होने लगा था, मगर फिर जैसी कुर्सी अपने आप ही हटती है तो सामने तेज आंधी थी, शायद इसी वजह से कुर्सी रखी गई थी। ये सोचकर वो दोबारा से दरवाजे को बंद कर देता है। वो काफी परेशान दिख रहा था क्योंकि 25 लोग यहाँ पर काम करने आए थे, मगर उनमें से एक भी यहाँ नहीं था। फिर उसे एक अजीब सा दरवाजा दिखता है जिस पर उसे शक होने लगता है। वो जैसे अंदर जाता है उसे काफी अजीबोगरीब चीजें दिखाई देने लगती हैं। दीवार पर खून से अरबी जुबान में कुछ लिखा हुआ था। यहाँ तक कि उस पर एक अलमारी भी गिरने वाली थी, मगर जैसे तैसे वो उससे बच जाता है। उसे वहाँ एक मरा हुआ जानवर भी दिखता है जिसके खून से ही ये लाइनें लिखी गई थी। उसे ये बात समझने में देर नहीं लगती कि ये सारी चीजें शैतान की तरफ इशारा कर रही हैं। जरूर यहाँ कोई काला जादू हुआ है, कोई शैतान आया है जिसमें कुर्बानी बलि इस जानवर की दी गई। ये एक ऐसी कुर्बानी लग रही थी जिसे शैतान के लिए दिया गया था। इन सब के बाद वो अपनी गाड़ी में आता है। जो कुछ भी उसने यहाँ देखा इस बारे में वो अपनी टीम को जानकारी देता है और ये भी कहता है कि यहाँ और भी इमारतें हैं जिन्हें अभी मैंने चेक करना है, शायद साइंटिस्ट की टीम वहाँ मिल जाए। वो एक किताब पढ़ता है ताकि उसे मदद मिल सके, मगर तभी लाइट चली जाती है। वो फौरन जनरेटर वाले कमरे में आकर जनरेटर चलाता है और इस जगह को भी चेक करने लगता है। तब उसे यहाँ एक कैमरा मिल जाता है। वो सिर्फ ये जानता था कि साइंटिस्ट की एक टीम यहाँ आई थी, मगर इससे आगे और बात उसे नहीं बताई गई, यानी ये बात कि वो जमीन में गहरा होल सुराख करने वाली थी। ये सारी बातें उसे इस कैमरा में रिकॉर्ड वीडियो से पता चल जाती है। ये भी कि वो यहाँ जिंदगी का सैंपल लेने आए थे जमीन की बहुत बहुत गहराई से। फिर वो सारे साइंटिस्ट खुशी में पार्टी करने लगते हैं, जिसका मतलब साफ था कि वो अपने इस मकसद में कामयाब हो गए हैं। उन्हें सैंपल मिल गया है, मगर आगे क्या हुआ ये उसे पता नहीं चल पाता। जो भी था, मगर यहाँ कोई गड़बड़ जरूर थी जिसका शक जैक को भी हो रहा था। फिर जैसे जैक अपनी गाड़ी में सोने लगता है तो उसी गाड़ी की खिड़की पर काफी सारे इंसानी हाथ दिखते हैं, जिन्हें देखकर एकदम वो काफी घबरा जाता है। मगर बहुत जल्द उसे एहसास हो गया था कि ये मेरा बस वहम था, क्योंकि हाथ अब वहाँ से गायब थे। लेकिन क्योंकि उसे अभी भी अजीब लग रहा था तो वो लैब के कमरे में सोने के लिए चला जाता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो तूफान थम चुका था, सब शांत हो गया था। वो सोचने लगता है कि मौसम साफ है तो अब मैं आसानी से साइंटिस्ट को ढूंढ लूंगा। इसीलिए वो अपनी गाड़ी लेता है और वो सारी इमारतें चेक करने के लिए चला जाता है। जिस दौरान उसे एक अलग ही कमरा नजर आता है। अंदर जाने पर उसे कोई मिलता तो नहीं, मगर वहाँ ताज़ा कॉफी बनी पड़ी थी, जिसका मतलब था कि यहाँ कोई रह रहा है। उसे शक होने लगता है, इसीलिए वो फौरन अपनी गाड़ी की तरफ आता है। अभी वो अपनी टीम को इस बारे में बताने ही वाला था कि तभी वो देखता है कि इसी तरफ एक लड़की भागती हुई आ रही है। वो भी जैक को देख लेती है, मगर कुछ नहीं कहती और अंदर जाने लगती है। जैक उसे शक भरी निगाहों से देख रहा था और उसके पीछे पीछे जाने लगता है, क्योंकि वो पूछना चाहता था कि यहाँ पर असल में क्या हुआ।
वो लड़की उसे कहती है कि मेरा नाम जेनी है, मैं भी उसी टीम में से एक हूँ। हमारे लीडर की मौत हो गई है, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि अब बस मैं अकेली ही यहाँ पर मौजूद हूँ, इसीलिए यहाँ से मैं भी जाना चाहती हूँ। वो बस इतना ही कहती है, मजीद खुल की बात नहीं करती। मगर कम से कम अब जैक को इतना तो पता चल गया था कि ये भी उन साइंटिस्ट में से एक है। वो फौरन अपनी टीम को इस बारे में जानकारी देता है और कहता है कि मैं उस लड़की जेनी को लेकर आ रहा हूँ। जो सुनकर फौरन उसका बॉस कहता है कि नहीं, अभी तो मत आओ, वहीं रुको, हमें जितनी हो सके और जानकारी दो, क्योंकि इस प्रोजेक्ट पर बहुत पैसा लगा है। तुम्हें तब तक वहाँ रुकना होगा जब तक नई टीम वहाँ नहीं आ जाती, क्योंकि वहाँ काम करने वाली एक इंसान तुम्हें मिल भी गई है, तो अब तक तुम काफी जानकारी इकट्ठा कर सकती हो कि आखिर क्या हुआ। अब जैक जब फ्रीजर रूम में जाता है तो उसे वो लाश वहाँ दिख जाती है। तब जेनी उसे बताती है कि ये मेरे बॉस की लाश है, इनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। मगर ऐसा नहीं था, क्योंकि उसकी मौत तो ये फ्रीजर रूम में सर्दी की वजह से हुई थी। जेनी आगे कहती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए, मगर जैक उसे मना कर देता है, क्योंकि अब कहीं न कहीं उसे जेनी पर शक हो रहा था। उन दोनों की काफी बातें होती है, जिसमें जैक उसे बताता है कि काफी वक्त पहले मेरी वाइफ की मौत हो गई है, मगर कैसे ये वो नहीं बताता। आगे वो उससे उनके प्रोजेक्ट के बारे में पूछता है, यानी ड्रिलिंग की, मतलब वो लोग जो यहाँ खुदाई कर रही थी, जिस पर जेनी उसे उस जगह तक ले जाती है और बताती है हमारी टीम ने यहाँ करीब 9 मील तक ड्रिलिंग खुदाई की, जिसके बाद अजीबोगरीब होने लगा, जैसे कभी कभी इस कुएं से डरावनी आवाजें आने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे कि हेल इन्हें जहन्नुम का दरवाजा खुल गया हो और वहाँ काफी नीचे शैतान हो। ये बातें सुनकर जैक को काफी अजीब लगता है, तो वो एक पेपर को नीचे फेंकता है। जेनी उसे बताती है कि इसे नीचे पहुँचने में तकरीबन 5 मिनट लग जाएंगे। नीचे झांकते हुए अचानक से जैक की लाइट भी उस कुएं में गिर जाती है और जैसे जैसे वो नीचे गिर रही थी, दीवारों पर खून नजर आ रहा था। अभी देखकर जैक को काफी अजीब महसूस होने लगा, जैसे उसे काफी कमजोरी हो रही थी। अचानक उसके सर पर कोई चीज आके लग जाती है, जिससे वो जख्मी होकर वहीं गिर जाता है। जिस दौरान उसे एहसास होता है कि मैंने जितनी भी तस्वीरें देखी, वो वीडियो देखी, उनमें जेनी कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो रही थी। इसलिए जेनी उसे लैब में लाकर उसकी मरहम पट्टी करती है। वो जैक को एक कमरे में लॉक करके यहाँ से भागने की कोशिश करती है। जैसे वो जैक की गाड़ी के पास पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि चाबियां तो मेरे पास है ही नहीं। उधर जैक जिस कमरे में था, अचानक उसकी छत से खून टपकने लगता है और फिर देखते ही देखते वहाँ हर तरफ खून की बारिश होने लगती है, यहाँ तक कि चीजें भी खून उगलने लगती है। ये सारी सूरत हाल देखकर वो काफी घबरा जाता है। वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर दरवाजा तो लॉक था। अब जेनी भी वापिस आ गई थी चाबियां लेने, तो वो जैक के लिए दरवाजा खोल देती है। अब हैरत ये थी कि जो खून जैक को दिख रहा था एकदम वो गायब हो गया था, कमरा तो बिल्कुल साफ था। इस बारे में वो जेनी को बताने की कोशिश तो करता है, मगर वो सिर्फ ये कह देती है कि ये बस तुम्हारे दिमाग का वहम है, तुम थोड़ा आराम कर लो। फिर कुछ देर आराम करने के बाद जैक जब उठता है तो अपनी टीम से राब्ता करता है। टीम से उसे पता चलता है कि जो साइंटिस्ट वहाँ आए थे उनमें जेनी का नाम नहीं है, जिसका मतलब साफ है कि वो टीम का हिस्सा नहीं है। ये बात सुनकर जैक को और शक होने लगता है कि जेनी तो क्या इस मिशन पर कोई भी औरत नहीं भेजी थी, इसीलिए वो लैब में आकर हर जगह उसे ढूंढने लगता है, मगर वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। बाहर जब वो आता है तो दूर उसे ट्रैक्टर दिखता है, जिसके आसपास परिंदों का एक झुंड था, और ये झुंड तब से था जब से जैक यहाँ आया था। जैसे वो ट्रैक्टर के पास जाता है तो पीछे से जेनी भी आ जाती है। जैक उसे बताता है कि मैंने अपनी टीम से राब्ता किया है, उन्होंने मुझे बताया कि हमारे पास जेनी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो बताओ तुम कौन हो, आखिर तुम क्यों नहीं बताती कि तुम कौन हो, तुम्हारी क्या पहचान है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारा मकसद क्या है। जिसके जवाब में जेनी कहती है कि हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि इस मिशन पर किसी भी औरत को नहीं भेजा गया, मगर जो यहाँ का लीडर था वो मुझे जानता था, उसने मुझे यहाँ आने की इजाजत दी ताकि मैं उनकी मदद कर सकूं। और वो वीडियो जो तुमने देखी, मैं उसमें इसलिए नहीं थी क्योंकि वो वीडियो मैं ही बना रही थी। अब सबूत के तौर पर जेनी उसे वो वाली वीडियो दिखाती है जिसमें वो मौजूद थी, मगर क्योंकि अभी तक जेनी ने कुछ भी खुलकर नहीं बताया, इसलिए जैक को अभी भी उस पर यकीन नहीं था। उसके ज़हन में अभी भी ये सवाल था कि बाकी लोगों के साथ क्या हुआ और वो कहाँ चले गए, सिर्फ जेनी जिंदा कैसे है। अब जेनी उसे एक ऑडियो भी सुनाती है, जिसकी आवाज जैसे तेज की जाती है, ऐसा लग रहा था जैसे इंसानों की चीखें हो, और ये उसी कुएं में से आ रही थी। जेनी कहती है कि आगे इससे भी खतरनाक चीजें होने वाली है, इसीलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि उन साइंटिस्ट के साथ भी ऐसा ही हुआ था। पहले उन्हें ऐसी आवाजें सुनाई दी जाने लगी और बाद में अजीब चीजें दिखने में लगी। कुछ का कहना तो ये था कि हमें अपने मरे हुए लोग भी दिख रहे हैं। अब जैक ये सारी बातें सुन तो रहा था, मगर हंस देता है, क्योंकि ऐसी बातों पर यकीन करना जाहिर है काफी मुश्किल था। अब हम देखते हैं जैक की इन्वेस्टिगेशन टीम को। जैक ने उन्हें भी वो सारी खून से लिखी हुई लाइंस और निशान भेज दिए थे, जिनमें से एक आदमी जो अरबी जुबान जानता था वो उसे देखकर कहता है कि ये निशान एक शैतान का
है, एक ऐसा शैतान जो मर्दों का शिकार करता है, पहले उन्हें तकलीफ देता है और बाद में उनसे सुसाइड करवा लेता है, मतलब कि वो लोग अपनी ही जान ले लेते हैं। ऐसा वो शैतान उनकी आत्मा लेने के लिए करवाता है। और ये तस्वीर में दरअसल एक तरह की कुर्बानी बलि है जो उसी शैतान के लिए ही होती है। और ये उसी बलि की बात की जा रही थी जो जैक ने भी उस कमरे में देखी थी, उस जानवर की, ताकि वो शैतान इस दुनिया में आ सके। उधर जैक और जेनी मदद आने के इंतजार में बैठे हुए थे। उनके बीच काफी बातें होती है जिससे साफ जाहिर था कि अब उनकी दोस्ती हो गई है। मगर यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही थी कि जेनी दोस्त है या दुश्मन। अब जैक को शराब की एक बोतल मिल जाती है जिसे यहाँ पर छुपा के रखा हुआ था, साथ ही उसे यहाँ किताब में से चाबी भी मिलती है जिस पर वो इतना ध्यान नहीं देता और उसे वापस रख देता है। फिर वो उसी ऑडियो को सुनने लगता है जो जेनी ने उसे सुनाई थी। अब जेनी का मानना था कि ये आवाजें शैतानों की है क्योंकि उनसे हल्का दरवाजा खुल गया है। मगर अब जब जैक उसे गौर से सुनता है तो ये आवाजें इंसानों की थी, वो भी दर्द भरी, जो मदद के लिए चिल्ला रही थी, जिसका मतलब साफ था कि वो किसी बड़े अजाब में फंसे हुए है और बहुत तकलीफ में है। अब तभी जैक को बाहर से आवाजें आने लगती है। वो जैसे ही बाहर चेक करने जाता है तो वहाँ उसे एक औरत नजर आती है जो देखते ही देखते जेनी में बदल जाती है। मगर जैक उसे कुछ भी नहीं कहता और दोनों खाना खाने लगते हैं। यहाँ तक कि जेनी ने उसके लिए केक भी बनाया हुआ था क्योंकि आज जैक का बर्थडे था। ये सब जेनी इसलिए जानती थी क्योंकि उसने जैक की आईडी देख ली थी। जैक उसे शुक्रिया तो कहता है मगर अपनी बर्थडे को लेकर वो खुश नहीं था क्योंकि पिछले साल उसकी बर्थडे पर उसकी वाइफ ने अपने बच्चों को मार डाला था और बाद में उसने अपनी भी जान ले ली थी। यही वजह थी कि जैक हमेशा ही अपने बर्थडे पर उदास रहता है। जैक इस सब के लिए खुद को इल्जाम दे रहा था क्योंकि उसकी वाइफ उस पर शक करती थी कि शायद वो किसी और को पसंद करता है, इसीलिए उसने पहले अपने बच्चों को मारा और बाद में खुद भी अपनी जान ले ली ताकि ऐसा करके वो जैक को सजा दे सके और वो हमेशा ही इस शर्मिंदगी के साथ ही जिंदगी गुजारे। ये सारी बातें सुनकर जेनी को जैक के लिए काफी बुरा लगता है, इसीलिए वो उसे संभालती है। वो दोनों भी साथ में ही थे कि तभी जैक को कमरे के बाहर अपनी वाइफ का भूत दिखता है, इसीलिए वो जेनी को साइड पर करके दूसरे कमरे में सोने के लिए चला जाता है। अभी वो सोने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसे दोबारा से अपनी वाइफ दिखती है जो देखते ही देखते जेनी का रूप ले लेती है। रात को जब वो दोनों साथ में थी तो जैक को अपनी वाइफ का सपना आता है। उसने अपने हाथ में गन ली हुई थी जिसे लेकर वो एक कमरे में जाती है जहाँ जाकर वो अपने दोनों बच्चों को गोली से मार देती है। फिर उसके सामने जैक आ जाता है। वो अपने सर पर गन रखकर रोते रोते जैक से कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया, इसीलिए मैंने ये सब किया। और बस इसी के साथ वो खुद को भी मार लेती है। इस भयानक सपने से जैसे वो बाहर आता है तो खुद तो कमरे के बाहर पाता है उसने कपड़े नहीं पहने हुए थे। उसे कुछ भी समझ नहीं आती कि मैं यहाँ कैसे आया। वो कपड़े पहनकर जेनी को हर जगह ढूंढने लगता है। वो वॉशरूम में जाता है जहाँ एक भयानक इंसान जिसका जिस्म गल सड़ रहा था वो उस पर हमला करने की कोशिश करता है। जैक काफी डर गया था इसीलिए भागने की कोशिश करता है, मगर तभी वो भयानक इंसान अचानक से जेनी बन जाता है। तो फौरन जेनी आकर जैक को संभालती है। जैक काफी घबरा गया था, वो हकीकत से भटक चुका था। उसे बार बार उस रात के ख्याल आ रहे थे जब उसकी वाइफ ने अपने और अपने बच्चों की जान ली थी। इन ख्यालों में जैक को बार बार जेनी भी दिखाई दे रही थी जैसे वो हर जगह मौजूद हो। फिर अगली सुबह जेनी जब वॉक पर जाती है तो जैक सारे सामान की तलाशी लेने लगता है। वो उस वीडियो को भी देखता है जिसमें जेनी थी क्योंकि उसके दिमाग में शक था और उसका शक यकीन में तब बदलता है जब वो उस वीडियो में अपनी ही टोपी देखता है, जिसका मतलब साफ था कि ये वीडियो उस वक्त की नहीं है जब साइंटिस्ट यहाँ आए थे, बल्कि ये तो जेनी ने बाद में बनाई थी ताकि वो जैक के आगे झूठ बोल सके। ये सारी बात पता लगने के बाद जैक फौरन अपनी टीम से राब्ता करता है और जल्द से जल्द उन्हें टीम भेजने की मांग करता है, गन लोड करता है और लैब के अंदर चला जाता है। जे काफी घबराया हुआ था क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि उस कुएं से शैतान बाहर आए हैं और उन्हीं में से एक जेनी के रूप में है। अब जैसे जैक खुद को एक कमरे में बंद करता है तो बाहर से उसे ऐसी आवाज आती है जैसे कोई उसे पुकार रहा है। अब गन लेकर जब वो बाहर आता है तो ट्रैक्टर के पास जाता है जहाँ उसे काफी बड़ा गड्ढा दिखता है जिसमें हजारों की तादाद में कीड़े थे। वो अब जैसे गौर से देखता है तो वो सभी कीड़े अचानक से परिंदों में बदल जाते हैं। वो उड़ने लगते हैं जिस वजह से जैक बौखला जाता है और अब वो भी उस गड्ढे में गिर जाता है जिसमें उसे इंसानी कंकाल ढांचा दिखता है। घबराया तो वो पहले हुआ था मगर अब तो वो बेहद डर जाता है। वो जैसे तैसे गड्ढे से बाहर आकर लैब में चला जाता है और अपने कमरे में आकर कपड़ों समेत ही नहाने लगता है क्योंकि वो कीचड़ से भर गया था। वो भी नहा ही रहा था कि तभी अचानक पीछे से जेनी आ जाती है जिसे एकदम देखकर वो काफी डर गया था, इसीलिए रॉड से उस पर हमला कर देता है और उसे काफी पीट के रख देता है। मगर जब जेनी रोने लगती है तो वो रुक जाता है और उससे
उससे माफी मांगता है क्योंकि उसने जेनी को काफी जख्मी कर दिया था। वो फौरन दवाइयाँ लेने जाता है ताकि जेनी की मरहम पट्टी कर सके, मगर जब वो वापस आता है तो ये देखकर काफी हैरान रह जाता है कि जेनी यहाँ नहीं है। वो जब उसे हर जगह ढूंढ रहा था तो तभी पीछे से जेनी आकर उसी रोड से जैक पर हमला कर देती है। तब उससे बचते बचाते जैक खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। वो अब जैसे दरवाजे की सुराख से बाहर देखता है तो जेनी उसे एक शैतान के रूप में नजर आती है। उसकी लाल बड़ी बड़ी आंखें थी, चेहरा एकदम भयानक और दांत भी किसी शैतान जैसी। अब जैक उस कमरे में था जहाँ उसे किताब में से चाबी मिली थी। तो वो उस चाबी को लेता है और वहाँ पर एक लॉकर खोलता है जिसमें से उसे एक और कैमरा मिल जाता है। उसे चेक करने पर एक वीडियो थी जिसे उन साइंटिस्ट के लीडर ने रिकॉर्ड किया था। वो बता रहा था कि जेनी कोई इंसान नहीं है बल्कि वो है एक शैतान। वो एक इंसान एक खूबसूरत लड़की के रूप में इसलिए आती है क्योंकि मर्दों को अपने जाल में फंसाकर वो उन्हें इस बात पर उकसाती है कि वो अपनी जान ले ले, जिसके बाद वो उनकी आत्मा को खुद ले लेती है। इसके अलावा वो बताता है कि ये काफी बड़ा और खतरनाक शैतान है जो सिर्फ एक नहीं बल्कि कई और रूप भी ले सकता है। यहाँ तक कि इंसान को ये इस्तेमाल भी कर सकता है और अजीबोगरीब चीजें भी दिखा सकता है। अब जैक की टीम उससे राब्ता करने की कोशिश कर रही थी। उससे जेनी सुन लेती है और फौरन गाड़ी के पास जाने लगती है। हालांकि जैक उस पर गोलियां भी चला रहा था मगर वो बच रही थी। वो टीम से बात करके उन्हें बताती है कि जैक पागल हो गया है, वो मेरी जान लेना चाहता है। अब थोड़ी देर के बाद जब जैक वॉशरूम में जाता है तो उसे आईने में अपने ही भयानक चेहरे दिखते हैं, वो भी सैकड़ों की तादाद में। मगर हर रंग डरावना होने के साथ साथ अलग था जो जैक को ताने दे रहा था। और फिर देखते ही देखते वो सारे जैक के रूह खुद को गोली से मारने लगते हैं। यहाँ तक कि जब असली जैक की बारी आती है तो वो भी खुद को शॉट करने के लिए आईने पर गोली चला देता है। उसे देखने से लग रहा था कि अब वो पागल हो गया है। उसे फिर अपनी फैमिली की आवाजें आने लगती है और नमाजों का पीछा करते करते जब वो किचन में आता है तो वहाँ उसे जेनी मिल जाती है। वो ये देखकर काफी हैरान था कि अब जेनी का बर्ताव काफी अलग है। वो जैक के लिए खाना बना रही है। तब यहाँ जेनी उसे बताती है कि हाँ, मैं सच में एक शैतान हूँ और मैं इतने वक्त से तुम्हारे साथ इसलिए थी क्योंकि मैं तुम्हारी माजी को लेकर तुम्हें परख रही थी, देख रही थी कि तुम कितनी देर तक ये सब बर्दाश्त करते हो, इस सबसे कब तक तंग नहीं आते। और वाकई शाबाश, तुमने सच में सबसे ज्यादा टाइम बर्दाश्त किया, अभी तक अपनी जान नहीं ली। अब जैक पहले ही काफी घबराया हुआ था और उसे पता भी था कि जेनी एक शैतान है, तो वो खाने की स्टिक्स को लेकर उसके सामने क्रॉस बनाने की कोशिश करता है ताकि इससे जेनी भाग जाए, मगर इससे उस पर कोई असर नहीं होता, उल्टा वो तो हंसने लगती है। ये देख घबराते हुए वो गन उठाता है और जैसी गोली चलाने लगता है गन लाइटर में बदल जाती है, जो देखकर जेनी सिगरेट लेकर उससे जलाती है जैन को परेशान करने के लिए। अब जेनी उसकी काफी पास आकर कहती है कि अगर तुम मुझे अपनी आत्मा दे दो तो मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली से मिलवा सकती हूँ। वो असल में उसे एक सौदा कर रही थी, मगर हकीकत तो ये थी कि ये सब नाटक था। वो तो बातों में उलझाकर जैक की जेब से चाबियां लेना चाहती थी, जिसमें वो कामयाब भी हो जाती है। चुपके से वो चाबियां ले लेती है। अब ये सारी बातें करते करते जैक अपने ख्यालों में गुम हो जाता है। उसे वही दिन याद आता है जब उसकी बर्थडे थी, यहाँ उसकी फैमिली उसके साथ थी, सब काफी खुश थे। अब इस चीज का फायदा उठाकर जेनी यहाँ से भाग तो जाती है, मगर कुछ दूर जाने पर उसे एहसास होता है कि मैं यहाँ से अकेली नहीं निकल सकती, इसीलिए वो वापस आने का फैसला करती है। जैक अपने ख्यालों में इस कदर खो गया था कि उसे सब कुछ सच लगने लगा था, मगर बहुत जल्द जब इस झूठ का पर्दा हटता है तो उसे अपने पास कोई भी नहीं दिखता। इतनी ही देर में बाहर उसे जेनी भी दिख जाती है, जो उसे भी बाहर आने का कहती है। वो जब बाहर आता है तो देखता है कि वहाँ जेनी की बजाय उसकी वाइफ है, जो उसे कहती है कि तुम बेकसूर हो, इसीलिए मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। वो गाड़ी में बैठ तो जाता है, मगर उसे पता था कि ये जेनी के चाल है, इसीलिए वो एक पेचकस को उसके अंदर घुसाकर उसे जख्मी कर देता है और इस पूरी जगह पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देता है। अब इतनी ही देर में यह रेस्क्यू टीम भी आ जाती है, जो दोनों को ही बचा लेती है। अब बाद में सारी कहानी सुनने के बाद सब ये कहती है कि जेनी सच कह रही है, वो सच में उस मिशन का हिस्सा थी, मगर लिस्ट में उसका नाम नहीं था। बस दरअसल हुआ यूँ था कि उसको इसे एक ऐसी गैस बाहर निकली जो सीधा इंसान के दिमाग पर असर करती है। वो गैस जैसे इंसान की सांस के साथ अंदर जाती है तो उस इंसान को अजीबोगरीब ख्याल नजर आने लगते हैं। उस इंसान की हालत एक किस्म की पागलों जैसी हो जाती है। जब भी तो साइंटिस्ट के बॉस को जेनी एक शैतान और फिर बाद में जैक को भी ऐसे ही लगने लगा, क्योंकि वो भी तो उस गैस के असर में आ ही गया था। गैस का असर सभी पर इतना खतरनाक हुआ कि सबने अपनी जान ले ली, और सिर्फ जेनी पर इसका असर नहीं हुआ क्योंकि उसका कमरा सबसे दूर था। वो एक औरत जो थी, वो लोग जेनी को शैतान इसलिए मान रहे थे क्योंकि अब सिर्फ वो ही थी जो इस गैस की असर से बची रही, इसीलिए वो इनसे अलग ही थी। और यही एक वजह है कि जेनी ने पूरी कहानी में ही खुलकर बात नहीं की, और बिल्कुल ऐसा ही जैक के साथ भी हुआ। अभी सारी बातें सुनकर जैक को पहले तो यही लगता है कि शायद ये सच है, जेनी इंसान ही है, इसीलिए वो उसके पास जाता है,
माफी मांगने। वो हॉस्पिटल में थी मगर असल में जैक का इरादा तो कुछ और ही था। वो एक आदमी की गन छीनकर जेनी को मारने की कोशिश करता है। अब जेनी तो बच जाती है मगर अभी भी जैक उसे शैतान ही समझ रहा था, इसीलिए कहते हैं कि ठीक है मैं अपनी आत्मा देने को तैयार हूँ। दरअसल उस गैस का असर अभी भी उसके दिमाग में था, एक तरह से वो अपने होश को बैठा था। तो जाहिर है हकीकत पर वो कभी यकीन करने वाला नहीं था, इसीलिए बाकियों की तरह वो अपनी ही जान ले लेता है, खुद को गोली से शूट करके। तो असल में कोई शैतान हेल का दरवाजा कुछ भी नहीं था, ये बस जैक के दिमाग की सोच थी। और इसी के साथ ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।